नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी दिल्ली के द्वारा जारी किए गए विभिन्न पदों पर, जो कि नॉन टीचिंग पद हैं। ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली नॉन टीचिंग विभिन्न पदों पर भर्ती 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। संपूर्ण जानकारी पदों से संबंधित वीडियो के दौरान आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में चैनल को, अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के द्वारा विज्ञापन संख्या E207/2024 DR ये 11 मार्च 2024 को जारी किया गया है। भारतीय नागरिकों से सीधी भर्ती के आधार पर ऑनलाइन मोड में आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट। यहाँ आप देखेंगे चिकित्सा अधिकारी के 3 पद हैं, स्टाफ नर्स का 1 पद है, फिजियोथेरेपिस्ट के 2 पद हैं। इनका जो वेतनमान होगा 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल 10, 7 और 6 के अंतर्गत होंगे। आयु सीमा शिक्षा अधिकारी के लिए 45 साल, स्टाफ नर्स के लिए 35 और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 35 साल रखी गई है। अग्निशमन संपदा एवं निर्माण विभाग में 1 पद है। ये पे लेवल 6 में भरा जाएगा। 35 साल अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। सिस्टम विश्लेषक कंप्यूटर सेवा केंद्र 2 पद हैं इनके। पे लेवल मैट्रिक्स 8 होगा। आयु सीमा अधिकतम 40 साल। अनुप्रयोग विश्लेषक, इसके 5 पद हैं। ये वेतनमान लेवल 6 में भरा जाएगा। 35 साल अधिकतम आयु सीमा है। सहायक खेल अधिकारी, खेल प्रशासन के अंतर्गत 1 पद है। यहाँ 35 साल अधिकतम आयु सीमा है। कनिष्ठ परामर्शदाता के 3 पद हैं। 35 साल अधिकतम आयु सीमा है। सहायक कार्यक्रम समन्वयक ETSC विभाग में है। इसमें टोटल पद हैं, आप देखेंगे प्रोडक्शन सहायक के 5 पद हैं और सहायक कार्यक्रम समन्वयक का 1 पद है। सहायक कार्यक्रम समन्वयक के लिए 45 साल अधिकतम आयु सीमा और प्रोडक्शन सहायक के लिए 30 साल रखी गई है। सहायक केयर टेकिंग के आतिथ्य और केयर टेकिंग के विभाग में 1 पद है। यहाँ अधिकतम आयु सीमा 30 साल रखी गई है। आतिथ्य सहायक का 1 पद है और अधिकतम आयु सीमा है 30 साल। दोस्तों, आईआईटी दिल्ली के लिए नॉन टीचिंग पदों की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नेशनलिटी आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेडिकल ऑफिसर के पास लिए MBBS की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन MD MS होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में। स्टाफ नर्स के पदों के लिए आवेदक के पास डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का या BSc नर्सिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। साथ ही आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। फिजियोथेरेपिस्ट के पदों के लिए आवेदक के पास में BPT की डिग्री होनी चाहिए या और मास्टर डिग्री फिजियोथेरेपी में होनी चाहिए। फायर ऑफिसर के पदों के लिए आवेदक के पास में बैचलर डिग्री फायर इंजीनियरिंग में या फायर सेफ्टी में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। सब ऑफिसर कोर्स किया होना चाहिए आवेदक ने नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से। सिस्टम एनालिस्ट के पदों के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो। साथ ही मास्टर डिग्री MCA MSc इन कंप्यूटर साइंस जिनके पास है उनको एडवांटेज दिया जाएगा। एप्लीकेशन एनालिस्ट के पदों के लिए बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मास्टर डिग्री MCA MSc होनी चाहिए। असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर के पदों के लिए आवेदक के पास में मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन MP.Ed की डिग्री होनी चाहिए। नेट स्लेट या सेट क्वालिफाइड होना चाहिए आवेदक। जूनियर काउंसलर मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजियोलॉजी में या काउंसलिंग में या उसके इक्विवेलेंट। नेट स्लेट या सेट क्वालिफिकेशन या क्वालिफाइड आवेदक ने की होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोग्रामर कोऑर्डिनेटर के पदों के लिए मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही आवेदक ने नेट स्लेट या सेट क्वालिफाई किया होना चाहिए।
प्रोडक्शन असिस्टेंट के पदों के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और डिप्लोमा होना चाहिए फिल्म प्रोडक्शन में या रिलेटेड फील्ड में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। असिस्टेंट या केयर टेकिंग के लिए असिस्टेंट केयर टेकिंग के लिए आवेदक के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। हॉस्पिटैलिटी असिस्टेंट के लिए आवेदक के पास में बैचलर डिग्री होटल मैनेजमेंट या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। अकाउंट ऑडिट असिस्टेंट के लिए आवेदक के पास में कॉमर्स फाइनेंस अकाउंट में डिग्री होनी अत्यंत आवश्यक है। आयु सीमा इन पदों के लिए 18 से 45 साल रखी गई है। 1 जनवरी 2024 के आधार पर आयु की गणना की जाएगी। एज रिलैक्सेशन SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल की छूट दी जाएगी। IIT दिल्ली नॉन टीचिंग पदों के लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है, जनरल OBC EWS ग्रुप ए के पदों के लिए 500 रुपये, जनरल OBC EWS ग्रुप B/C के पदों के लिए 200 रुपये है, जबकि SC/ST PH ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। इन पदों पर जो चयन प्रक्रिया होगी वो रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर की जाएगी। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर IIT दिल्ली नॉन टीचिंग पदों के लिए किस तरह से आवेदन करना है। तो सबसे पहले आपको IIT दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ @jobs@IIT दिल्ली पर जाना है। इस पेज पर यहाँ पर आपको पदों से संबंधित जो लिंक दिया गया है अप्लाई का, उस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके अलावा डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले पढ़ लेना है। ऑनलाइन अप्लाई आप इन पदों के लिए जो कर पाएंगे, लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की 19 अप्रैल 2024 तक। फीस पेमेंट भी आप 19 अप्रैल तक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना है। ये एडवर्टाइजमेंट जो प्रकाशित किया गया है, आप यहाँ देखेंगे रोजगार समाचार में भी इन पदों के लिए ये विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। तो डिटेल जानकारी के लिए डिटेल में IIT की वेबसाइट पर जाकर संबंधित विज्ञापन को जरूर पढ़ लें। उसके बाद आपको ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म भरने होंगे। IIT दिल्ली के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए जिस पद के लिए आप आवश्यक क्वालिफिकेशन आयु सीमा क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, तो केवल ऑनलाइन मोड में ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फीस को सबमिट करा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी और आपके काम की भी साबित होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर दोस्तों अभी भी चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं